मीडिया के सभी साथियों का, पत्रकार बंधुओं का जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहर की ओर से यहाँ पर स्वागत है। जैसा आप सबको मालूम भी है कि आज की पत्रकार वार्ता विशेष मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी रीवा ग्रामीण और शहर के द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रमुख रूप से माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने का जो सरकार ने निर्णय लिया, पार्लियामेंट से जो निर्णय पारित हुआ, और उस निर्णय के पीछे का जो रहस्य है कि माननीय राहुल गांधी जी लगातार इस देश के अंदर ये आवाज़ उठा रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर, देश की सड़कों के अंदर, कि देश में नौजवानों को रोजगार, बेरोजगारों को नौकरी, महंगाई और इसके साथ साथ अडानी के द्वारा जो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया गया, काले धन का उपयोग किया गया, और उस भ्रष्टाचार पे पर्दा डालने का काम जो देश के प्रधानमंत्री लगातार कर रहे थे, उस विषय को लेकर आज की पत्रकार वार्ता है। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी आपसे उन विषयों पर बात करेंगे और इसके बाद आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी सार्थक जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष जी। सभी पत्रकार बंधुओं को प्रणाम। आपका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। हमारे देश में लोकतंत्र पे एक बड़ा आघात पहुंचाया गया। माननीय राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता हैं, इनकी आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके द्वारा सदस्यता समाप्त की गई। इसी विषय पे मेरी ये प्रेस वार्ता है। साथियों, मैं आपसे कुछ अलग किस्म की बातें करना चाहता हूँ। उसमें इसके पीछे के कारण, इसके पीछे के जो रहस्य हैं, इस पे हम चर्चा करना चाहते हैं। राहुल जी ने, मैं आपको सारे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी बताना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे कुछ घटनाएं होती हैं। राहुल गांधी जी सदन में प्रश्न पूछते हैं। राहुल गांधी जी सदन में प्रश्न पूछते हैं। उनके प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है कि माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी जिस हवाई जहाज का प्रयोग कर रहे थे 2014 के चुनावों में, वो अडानी ग्रुप का था। उनका प्रश्न ये था कि हाल में हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में अडानी जी की कंपनियों में, डिफरेंट ग्रुप्स में जो 20,000 करोड़ रुपए लगा हुआ है, उनकी शेल कंपनियों में, शेल कंपनीज मतलब फर्जी कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपए लगा है, और वही पैसा जो है वो किसका है, उसकी ओनरशिप किसकी है, ये पता चलना चाहिए। उनका ये कहना था कि अगर ये किसी कांग्रेस के सांसद की है, किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री की है, किसी उद्योगपति की है, तो उसका नाम आना चाहिए और उसकी विधिवत उस पर कानूनी कार्यवाही की जाए। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के किसी संबंधित नेता की है, किसी नेता के रिश्तेदार की है, तो उस पर भी न्यायोचित कार्यवाही होनी चाहिए। एक प्रश्न उनका। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ कही कि प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे जाते हैं और विदेश यात्रा में जब लौटते हैं तो वहाँ एक अडानी जी डिफेंस डील साइन करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हर बार उनकी विदेश यात्रा के पीछे एक डिफेंस डील साइन होती है? ये उनके प्रश्न थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दें कि इसमें आपस में क्या रिश्ता है। अडानी जी का जहाज प्रयोग करना, फिर इसके बाद
अडानी जी का जहाज़ प्रयोग करना, इसके बाद मोदी जी जब विदेश यात्रा पे जाते हैं तो विदेश यात्रा के बाद डिफेंस डील क्यों साइन होती है अडानी जी की, और इन सब चीज़ों के बीच में क्या रिश्ता है। अब मैं आपको कुछ अलग किस्म की बातें इसमें कर रहा हूँ। ये एक घटना है, इसके 9 दिन बाद अचानक से राहुल गांधी जी की एक सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी जाती है। सदस्यता समाप्त करने के लिए एक कोर्ट का निर्णय लिया जाता है, और वह कोर्ट का निर्णय है, एक कोर्ट का निर्णय लिया जाता है। वो कोर्ट ये कहता है कि एक अवमानना का मुकदमा उन पे, मानहानि के केस में उनको 2 वर्ष की सजा होती है। अब इसमें कुछ तथ्य मैं आपको बताता हूँ, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट में आपको बताता हूँ, जिसको अपन क्रोनोलॉजी कहते हैं। अप्रैल 13, 2019 कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण देते हैं राहुल गांधी, जिसमें वो ये कहते हैं कि नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सब जितने मोदी नाम हैं ये अधिकांशतः चोरी में, इनका क्यों नाम, वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं कि ललित मोदी को बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि मोदी नाम सरनेम वाले कुछ लोग चोर क्यों हैं, भगोड़े क्यों। दूसरी चीज, ये एक राजनीतिक भाषण था। दूसरी बात, अप्रैल 16 को बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत में एक शिकायत दर्ज की, और उस शिकायत में कहा कि इन्होंने मोदी सरनेम वालों का अपमान किया और इसके लिए इन पे मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। मार्च 7, 2022 को जो शिकायत करता है वो रोक लगाते हैं, हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाते हैं कि मेरी जो उस एप्लीकेशन है उस पर रोक लगा दी जाए। एक तरीके से वो मुकदमे को कहते हैं कि अब इसका कोई मतलब नहीं है, शिथिल करने की मांग करते हैं। इसके पूर्व में वो अपने मुकदमे में उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली थी कि प्रत्येक पेशी में राहुल गांधी जी आए। माननीय जज महोदय ने कहा कि हर पेशी में उनका हाजिर होना ज़रूरी नहीं है कानून के तहत। अब वो 2022 में एक हाई कोर्ट में लगाते हैं कि मेरी जो एप्लीकेशन है उसको पेंडिंग रखा जाए। जैसे ही राहुल गांधी प्रश्न पूछते हैं संसद में अडानी जी के खिलाफ, अडानी जी के रिश्ते सरकार से क्या है, इसको लेके जैसे ही प्रश्न पूछते हैं वैसे ही वो पूर्णेश मोदी जी पुनः कोर्ट पहुंचते हैं और हाई कोर्ट में जो उन्होंने रोकने की अर्जी लगाई थी वो उसको वापस ले लेते हैं। देखिए, फरवरी 16, 2023 को उन्होंने वापस ली और मार्च 23 में ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहरा दिया। यहाँ हिंदुस्तान में हाई कोर्ट में आप कोई अर्जी लगाओ और फिर उसका परिपालन आप परिणाम के रूप में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करा लो 1 महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, ये असंभव लगता है, पर ये सब हो रहा है। ये एक क्रोनोलॉजी है जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर ट्रायल कोर्ट क्या करता है, राहुल गांधी जी को मानहानि के केस में 2 वर्ष की सज़ा सुनाता है। 2 वर्ष की सज़ा मानहानि के केस में उच्चतम सज़ा होती, हाईएस्ट पनिशमेंट है। मानहानि के केस में जनरली ऐसा होता है कि आपको 1 दिन की सज़ा होती है, 8 दिन की सज़ा होती है, या आपको सुबह से शाम तक खड़े रहने की सज़ा होती है कोर्ट में, इस किस्म की होती है। 2 वर्ष की सज़ा उच्चतम सज़ा है। महात्मा गांधी को एक सांसद के द्वारा अपशब्द बोले जाते हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं, अवमान्य केस नहीं लगता, मानहानि नहीं होती। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री अगर कोई आपत्तिजनक बात करते हैं तो केस नहीं होता। जज साहब माननीय क्या कहते हैं कि बोलते वक्त वो मुस्कुरा रहे थे,
मतलब मजाक में बोल रहे थे, इसलिए अनुराग ठाकुर पे केस नहीं लगता। भोपाल की सांसद महोदया जो है हमारी, उन पे राष्ट्रपिता का अपमान करने पे केस नहीं लगता। मोदी जी खुद कहते हैं कि मुझे शर्म आ रही है कि एक सांसद इस किस्म का बयान राष्ट्रपिता के खिलाफ बोल रहा है। मोदी जी को शर्म आ रही, पर उन पे अवमान्य नहीं लग रही। राहुल गांधी जी पे अवमान्य लग रही है, और अवमान्य में फैसला कितना सुनाया जा रहा है? 2 वर्ष। अब इसमें भी एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, किसी भी सांसद को अयोग्य ठहराने के लिए न्यूनतम 2 वर्ष की सजा अनिवार्य है। मतलब अगर वो 2 वर्ष 1 महीना हाई न्यूनतम होता तो ये 2 वर्ष 1 महीना सुनाते। उन्होंने 1 वर्ष 11 महीने की सजा नहीं सुनाई, उन्होंने 1 वर्ष 10 महीने की सजा नहीं सुनाई, उन्होंने 1 महीने की नहीं सुनाई, उन्होंने क्या बताई? 2 वर्ष की सजा। 2 वर्ष की सजा जो मानहानि के केस में उच्चतम सजा है और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम है। अब ये क्यों हुआ? इसके पीछे के कारण स्पष्ट बात है कि राहुल गांधी जी का जो प्रश्न है अडानी जी को लेके, उसने सरकार को भयभीत किया। आनन फानन में सरकार ने उनकी सदस्यता की, निलंबित की। सदस्यता निलंबित करने से क्या फायदा? अवमान्य केस में 2 वर्ष की सजा होने पे राहुल गांधी जी 2 वर्ष और उसके आगे आने वाले 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 8 वर्ष तक राहुल गांधी जी संसद में ना जाएं। ऐसा क्यों? इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है? इसके पीछे छुपी बात क्या? साथियों, इसके पीछे छुपी बात यह है कि राहुल जी जिस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को 2 किस्म की उससे तकलीफ हुई। एक तो आगे आने वाली राजनीतिक खतरा लगा, दूसरा अहंकार को चोट लगी। और जब किसी ये अहंकार कि अच्छा तुम मेरे को बोलोगे, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, शासन का घमंड, अहंकार। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अहंकार लोकतंत्र में कभी बचा नहीं। जनता ने इसकी सज़ा अवश्य सुनाई है, जो कि हमको आगामी चुनाव में दिखेगा। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं, जो आपको निश्चित ही आप लोग उसे सोचने पे विवश होंगे। भाजपा नेताओं के खिलाफ बहुत सारे मामले आए हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा से भाजपा सांसद आर.के. सिंह पटेल को नवंबर में एक ट्रेन रोकने, सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध करने और पुलिस कर्मियों पर पथराव करने के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन उन्हें केवल 1 सजा हुई, 1 साल की सजा। और राहुल गांधी जी को 2 वर्षों की सजा दी गई। एक और नया मोड़, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल जी ने ओबीसी समुदाय का अपमान किया। इस केस को ओबीसी से जोड़ रहे हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि क्या मोदी जो उपनाम है वो केवल ओबीसी लोगों का होता है? जैसा कि कमलेश्वर पटेल जी ने अभी आपसे कुछ दिन पहले जिक्र किया था अपनी प्रेस वार्ता में कि पीलू मोदी पारसी थे, सैयद मोदी पारसी थे, बहुत सारे मोदी मारवाड़ी हैं, अलग अलग धर्म के। क्यों इतना राहुल गांधी के अडानी प्रश्न से भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो गई? ये वो रहस्य है जिसके कारण राहुल गांधी के साथ ये वाला सदस्यता का आनन फानन में निर्णय लिया गया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सदैव से ही संघर्ष की पार्टी रही है, और आज हमने कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र बचाने के लिए ये तय किया है कि हम ये आंदोलन लगातार चलाएंगे। जय भारत सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी का अब शुरू हो गया है। डे बाय डे प्रत्येक दिन का हमारा कार्यक्रम है, जिसमें हम जनता के बीच में जाएंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और इस विषय को मजबूती से उठाएंगे। धन्यवाद।
जय भारत सत्याग्रह हमारा आरंभ हो गया। आज ये प्रथम दिन है। आज हम लोग आपसे बात किया हमने। इसके बाद कल हमारे सभी ब्लॉक लेवल पे हमारे नेता प्रेस वार्ता आयोजित करेंगे और नुक्कड़ सभाएं आरंभ करेंगे मंडलम स्तर पर। इसका एक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम आपको बताया जा सकता है डिटेल में। फिर 15 अप्रैल के बाद एक बड़ा प्रदर्शन हम लोग जिला मुख्यालयों में करेंगे विरोध का। जय भारत सत्याग्रह के तहत 1 अप्रैल से सभी ब्लॉक एवं मंडलम में जिला स्तरीय नेताओं की पत्रकार वार्ता। इसके बाद नुक्कड़ सभाएं 8 अप्रैल तक, 15 से 20 अप्रैल तक जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम और इसके बाद प्रदेश मुख्यालय पे कार्यक्रम। ये सब विरोध के कार्यक्रम होंगे जो आपको समय समय पर सूचित होंगे। धन्यवाद।